नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं सितंबर 2022 लव रोमांटिक रिलेशनशिप रीडिंग। आज मैं लेकर के आई हूँ एरीज यानी कि मेष राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। थोड़ी सी डिटेल रीडिंग है ये। मैंने 6 क्वेश्चंस को प्लेस किया है यहाँ पर, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दे दूँ कि कैसा रहने वाला है आपके लिए सितंबर का महीना। 6 क्वेश्चंस प्लेस किए हैं। इसके अलावा सितंबर की ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग, जनरल रीडिंग्स ऑलरेडी अपलोड हो गई है चैनल पे। जस्ट इन केस अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चेकआउट करें। रिसेंट एडिशन में हमारी अधूरी कहानी स्पेशली डेडिकेटेड टू दोज पीपल जिनकी किसी रीज़न की वजह से अपनी पार्टनर से, अपने लवर के साथ में शादी नहीं हो पाई, रिलेशनशिप नहीं बन पाया। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली रीडिंग्स हैं। बहुत सारी रीडिंग्स आपको चैनल पे मिल जाएंगी। अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, एरीज मेष राशि सितंबर 2022। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने प्लेस किया है कि रिलेशनशिप इस वक्त किस तरीके से चल रहा है आप दोनों के बीच में। साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं, बस उन्हें ही लें। कार्ड नंबर 1। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस समय जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है। कार्ड नंबर 2। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इस समय। ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप में कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। कार्ड नंबर 4। किस तरीके से आपका बिहेवियर, आप दोनों का बिहेवियर होना चाहिए इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए। कार्ड नंबर 5। एंड सितंबर 2022 में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से। ठीक है, कार्ड नंबर 6। क्लैरिफिकेशंस अगर मुझे चाहिए तो मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी। एंड हम एंजल्स की तरफ से आपके लिए लव रोमांटिक मैसेजेस भी लेंगे। ठीक है, चलिए, कार्ड नंबर 1 है हमारा कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है इस समय। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। मैं सारे कार्ड्स ओपन अप करने के बाद में आपको ज़ोडिएक साइंस भी बता देती हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सारे ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी है। तो जस्ट इन केस अगर आपका साइन नहीं आ रहा है, आपका ज़ोडिएक साइन नहीं आ रहा है, डजेंट मैटर, ये ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड रीडिंग्स हैं। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। इस वक्त क्या चल रहा है रिलेशनशिप में, बहुत सारे लोगों के लिए आप इस वक्त अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं या बहुत कम बातचीत हो रही है। आप अपनी जगह पर, अपनी ज़िंदगी में कहीं हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कहीं हैं। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ये दिख रहा है कि कुछ इश्यूज़ हो गए हैं पास्ट में, कोई बात ऐसी हो गई है या कुछ भी ऐसे इश्यूज़ हो गए हैं आप दोनों के बीच में जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए या आप या आपके पार्टनर, ज़्यादातर आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जो थोड़ा सा डिस्टेंस में आ गए हैं रिलेशनशिप से। इस वक्त थोड़ा सा अकेले हैं, ओवर थिंकिंग भी चल रही है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा इंट्रैक्शन वो ना आपके साथ कर रहे हैं ना किसी और के साथ में कर रहे हैं। ठीक है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स। टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है आपकी एनर्जी के लिए। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में एक सॉफ्टनेस, एक स्मूथनेस लेकर आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को बनाकर रखना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। आप चाहते हैं, दुआ भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप एक एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप बन जाए। तो आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप रहे। आप दोनों की जो भी एनर्जीज़ हैं इस वक्त, आपके पार्टनर की देखते हैं एनर्जीज़ क्या चल रही है।
एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है उनके लिए। देखिए आपके पार्टनर मुझे इस वक्त थोड़ा सा डिस्टेंस में अपने आप को पुल करते हुए ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बढ़ रहा है या बढ़ता ही जा रहा है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। ये भी संभावनाएं हैं सम ऑफ यू के इस वक्त आप और आपके पार्टनर बिल्कुल भी नो कांटेक्ट के अंदर है, यानी ज़ीरो कांटेक्ट के अंदर आप दोनों हों, ये भी संभावनाएं हैं। सो देखते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कहाँ इश्यूज थे, क्या प्रॉब्लम्स थी आप दोनों के रिलेशनशिप में। चैरियट का कार्ड आ रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप जो चाहते थे अपने पार्टनर से वो आपके पार्टनर या तो समझ नहीं पाए। आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, एक अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन जो होना चाहिए रिलेशनशिप के अंदर, वो नहीं था। या आप दोनों ही शायद एक दूसरे से बहुत ही ऑपोजिट रहे हो, आपकी सोच बिल्कुल अलग हो, उनकी सोच बिल्कुल अलग हो। शायद आपको आप इमोशंस के साथ में ज़्यादा सोचते हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं। तो दोनों ही ऑपोजिट, पोलर ऑपोजिट्स रहे हों, ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है। कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, आपकी फीलिंग्स आप ही के दिल में रह गए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो शायद कुछ और समझ गए। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ के क्लैशेस होते हुए यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। चलिए किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए आप दोनों की इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, है ना। बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है, पेज ऑफ कप्स। देखिए प्यार है, मोहब्बत है, रिश्ता है, रिलेशनशिप है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है। किसी एक पर्सन के ऊपर पूरी जिम्मेदारियाँ, जवाबदारी कोई भी नहीं सौंप सकता। ना आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप सकते हैं, ना आपके पार्टनर के ऊपर। ये एक व्यक्ति इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप दोनों को ही इक्वली अंडरस्टैंड करके इस रिलेशनशिप के अंदर इनपुट देना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की जो मैच्योरिटी का लेवल है वो आपके जितना नहीं है, इतना ज़्यादा शायद सोच नहीं पाते हैं या सोच नहीं पाती हैं, या शायद समझना उनके लिए मुश्किल रहता होगा। लेकिन दोनों को ही रिलेशनशिप में इक्वल मेहनत करनी ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं कि सितंबर में किस तरीके का रहेगा ये रिलेशनशिप। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। सितंबर में क्या रहेगा आप दोनों का रिलेशनशिप। देखिए सितंबर में आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते रहने वाले हैं, एक दूसरे को याद करते रहने वाले हैं। अगर आप दोनों ये रिलेशनशिप वाकई में चाहते हैं तो दोनों के बीच में ये जो दीवार है ना, जहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशंस बहुत सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस दिखा दूँ। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि आई है, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से। ठीक है, इसके बाद में कैंसर यानी कि कर्क राशि भी बहुत स्ट्रांग तरीके से आई है। तो 2 मेजर आर्काना की तरफ से हमारे पास में कार्ड्स आए हैं। इसके अलावा सारे ही ज़ोडिएक साइंस हैं यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। साथ ही हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि भी आई है। फॉर सम रीज़न हमारे पास में यहाँ पर एरीज और लियो इस वक्त है नहीं, लेकिन ये रीडिंग सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ठीक है, सो अगर आप दोनों ही चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, थोड़ा सा समय दीजिए। इस वक्त आपके पार्टनर डेफिनेटली डिस्टेंस में हैं, दूरी बना करके रखी हुई हैं उन्होंने, बहुत स्ट्रांगली ये दिख रहा है। तो एडवाइस में मैं ये कहूँगी कि आप भी अपने पार्टनर के साथ में एक हेल्दी कम्युनिकेशन, अगर आप टॉकिंग टर्म्स पे हैं तो एक मैच्योरिटी के साथ में, समझदारी के साथ में एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए। जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हालांकि आप दोनों ही इस वक्त सितंबर का जो पूरा मंथ है, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते रहने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में सोचेंगे। दोनों ही इस रिलेशनशिप को गिव अप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन दोनों ही इस वक्त इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जा भी नहीं पा रहे हैं। तो कौन सॉल्व कर सकता है ये इश्यूज, आप दोनों को ही सॉल्व करना होगा, है ना। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए, लव एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, और हमारे पास में बहुत ही प्यारा एंजल्स का ही कार्ड आया है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी कार्ड।
acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change which is beyond our control. बहुत ही खूबसूरत मैसेज है. देखिए, अगर आप दोनों रिलेशनशिप चाहते हैं तो डेफिनेटली दोनों को ही इनपुट देना होगा. किसी भी तरीके से खींचमतानी को ना करें रिलेशनशिप के अंदर. इक्वली अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट, लव, केयर दोनों की तरफ से होना चाहिए. दोनों को एक दूसरे के लिए होना चाहिए. ठीक है. साथ ही मैं यहाँ पर कहूँगी, जैसे कह रहे हैं ना, एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस. सो एक्सेप्ट कर लीजिए. कुछ चीज़ें हैं जो बदल सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी शायद नहीं बदली जा सकती. किसी का स्वभाव आप नहीं बदल सकते. सो एट टाइम्स हम लोग चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसे चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं. जो भी हम कर सकते हैं उसको बदलने की कोशिश करते रहते हैं. तो जब तक ये सब कुछ चलता रहेगा तो शांति नहीं मिलेगी. यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल. तो जो आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं. जो आप नहीं कर सकते हैं उसे ईश्वर पे, भगवान पे छोड़ दें. यूनिवर्स से प्रे करें, प्रार्थना करें कि जो भी हो अच्छा हो, आपके हित में हो. ठीक है. चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर. बाय बाय.